बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूएम। कहाँ थे हम क्यूएम पे? हमने कल चैप्टर 6 की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की थी और हमने कहा था एक और क्लास हम क्यूएम की चैप्टर 6 की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब ये दूसरा वाला लेक्चर है क्यूएम के चैप्टर 6 की प्रैक्टिस वाला। कितना कोई हमने काम कर लिया था। होमवर्क हमने चारों जो है यूनिट्स के कर लिए थे। यूनिट 2 और 4 तो था ही 100% होमवर्क। तो पीछे हमारे पास पूरा 1 घंटा पड़ा है कि हम यूनिट 3 के जो है वो क्लास वर्क पर डिस्कशन करें। जो बिल्कुल सीधे सीधे सवाल आते हैं उसके ऊपर हल्का सा कमेंट करें और आगे जाएँ। और जो ट्विस्ट वाले सवाल आते हैं जो वाकई करने की ज़रूरत है वो एक दफ़ा हम वाकई जितना मैक्सिमम टाइम हमें मिला हम वो सॉल्व करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम सीधा सवालों में गोता लगाएं, हम एक दफ़ा जो फॉर्मूलाज है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो फॉर्मूलाज किस तरह रिवाइज होंगे? मैं गया ब्लैंक स्क्रीन पे। अब यहाँ फॉर्मूलाज एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। हमने चैप्टर 6 में किस तरह के फॉर्मूलाज देखे थे, क्या क्या देखा था हमने। वैसे तो यूनिट 2 हमने कर लिया, लेकिन स्टिल एक दफ़ा पूरे चैप्टर 6 के सारे फॉर्मूलाज के रिव्यू कर लेते हैं। एनपीवी निकालने के लिए हम क्या कुछ करते होते थे? हम एक ईयर्स का कॉलम बनाते थे, हम कैश फ्लो का कॉलम बनाते थे और हम फिर प्रेजेंट वैल्यू का कॉलम बनाते थे। इतने सालों की जो सम होता था सारे इनफ्लोज आउटफ्लोज का, उससे हम प्यार से कहते थे एनपीवी। पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है, नेगेटिव हो तो बहुत बुरी बात है। उसके बाद हमने 2 तरह के एनविटीज देखी थी। एनविटीज कौन सी? एक थी ऑर्डिनरी और एक थी ड्यू। क्या फ़र्क था दोनों के फॉर्मूलाज में? हमें फॉर्मूला कुछ इस तरह का गिवन था, 1 + r रेज़ टू पावर n - 1 ओवर r इंटू एक्स। अच्छा, तो जो सॉरी ये तो रेज हो गया। जो दूसरा वाला था फॉर्मूला, दूसरी वाली एनविटी थी, उसमें क्या खास बात थी? तो उसमें एक मिनट, जस्ट अ मिनट, नहीं जी स्क्रीन वापस आ गई। दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या खास बात थी? वो था x इज इक्वल टू, नहीं, x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + r रेज़ टू पावर n - 1 ओवर r इंटू 1 + r। ये हम कहाँ करते थे? ये हम करते थे ऑर्डिनरी ड्यू के केस में। अच्छा, क्या हमने कोई और भी एनविटी का फॉर्मूला देखा था? हाँ, एक खास तरह की एनविटी थी जिसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास? x ओवर r, जैसे हम कहते थे परपेचुटी। क्या और हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा? हाँ जी, हमने और भी कल फॉर्मूलाज पढ़े थे। कौन सा भला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी वाला फॉर्मूला। क्या था वो फॉर्मूला? कोई बात नहीं, अभी वापस आ जाएगा वो। स्क्रीन में गए, ब्लैंक स्क्रीन में गए। उसका फॉर्मूला था 1 - 1 + r रेज़ टू पावर -n डिवाइडेड बाय r इंटू एक्स। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। अच्छा, क्या हमने कोई और भी फॉर्मूला पढ़ा था? हाँ जी, हमने एक और भी फॉर्मूला पढ़ा था। किस चीज़ का भला? IRR का फॉर्मूला। क्या था वो IRR का फॉर्मूला? लोअर परसेंटेज प्लस NPV एट लोअर लेवल डिवाइडेड बाय NPV एट लोअर लेवल माइनस NPV एट हायर लेवल मल्टीप्लाई बाय हायर परसेंटेज माइनस लोअर परसेंटेज। होपफुली हमें फॉर्मूलाज हमने कल वाले सारे रिवाइज कर लिए हैं। अब आते हैं सवालात की तरफ। कहाँ से सवालात स्टार्ट हो रहे हैं? यूनिट 3 के यहाँ से। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनविटी ऑफ ₹500 फॉर 7 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ इतने %। आपके पास एक्स यानी कि कैश फ्लो भी गिवन है। एक मिनट, इसका कलर चेंज करते हैं, रेड पे रेड हमें सही मजे का नजर नहीं आएगा। इसे हमने कर दिया येलो। 500 रुपये हमारा एक्स कैश फ्लो है, 7 साल हमारे पास एन है, इंटरेस्ट रेट हमारे पास आर है। सीधा सीधा हम इसमें फॉर्मूला लगेंगे एनविटी का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक मिनट, क्या ये एनविटी ड्यू है कि ऑर्डिनरी एनविटी है? तो जब कुछ ना गिवन हो तो ऑर्डिनरी एनविटी होती है। सीधा सवाल, आगे चलते हैं। ₹200 इन्वेस्ट किया गया एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ से हमें हिंट मिल गया कि ये ऑर्डिनरी एनविटी का सवाल है। इंटरेस्ट है 6% कंपाउंडेड मंथली। 6% कंपाउंडेड मंथली, 6 को हम 12 से डिवाइड भी करेंगे। व्हाट वुड बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी आफ्टर द 10th पेमेंट? ले जी, हल्का सा ट्विस्ट आ गया। याद करें जब मैं आपको चैप्टर 5 में वो वाला टॉपिक पढ़ा रहा था कि हम डिवाइडेड बाय m और मल्टीप्लाई बाय m करेंगे, तब मैंने कहा था कि कॉम्प्लिकेशन ये भी आ सकती है कि सवाल आपको इंटरेस्ट रेट पूरे साल का दे, इंटरेस्ट मिलना साल में 1 से ज़्यादा दफ़ा हो, और जो n है वो आपको साल बताने के बजाय नंबर ऑफ टाइम पीरियड सीधे बता दे। तो इस केस में आपने टाइम पीरियड्स को मल्टीप्लाई बाय m नहीं करना। और ये उस तरह की सिचुएशन आखिरकार हमारे सामने आई गई। ऐसा करते हैं, मैं आपको जो है वो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करवा देता हूँ, आंसर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्या बनेगा फॉर्मूला हमारा?
200 रुपए जो हमारा x था, इंटू 1 प्लस आर, आर है 6% पूरे साल का, जबकि आपको इंटरेस्ट मिलना है हर महीने। तो एक महीने का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, हम लिखेंगे 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 12 रेस टू पार। कितनी दफा, ये टेक्निकल बात है। रेस टू पार कितने साल तक ये काम हो रहा है, उसने हमें बताया नहीं कितने साल तक हो रहा है। उसने ये कहा है कि एन्युटी बता दो आफ्टर द 10th पेमेंट। इस केस में अपने अपना एन सीधा सीधा 10 रखना है, मल्टीप्लाई बाय एम। 10 को 12 से मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा या 12 को 6 से मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा, वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। दिस -1 डिवाइडेड बाय आर, आर क्या है 0.06 डिवाइडेड बाय 12। ये आप वैल्यू सारी पुट करेंगे कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जी ने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपए हर साल स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। हिंट, किस चीज का हिंट, ऑर्डिनरी एन्युटी नहीं है, एन्युटी ड्यू है। अच्छा, हमें एन्युटी ड्यू का हिंट मिल गया। और क्या हमें चीजें पता है, फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये हमारे पास आ गया एन। इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम, ये हमारे पास आ गया आर, और 10,000 एवरी ईयर ये आ गया हमारे पास एक्स, यानी कि कैश फ्लो। क्या चाहिए, सवाल ने हिंट देने की बजाय सीधा बता ही दिया कि भाई फ्यूचर वैल्यू निकाल दो। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला फॉर्मूला लगेगा, एन्युटी ड्यू वाला। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा तकरीबन सीधा सवाल। ₹5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर्स टू पे ऑफ अ लोन। 5,000 आ गया आपके पास कैश फ्लो, एन आपके पास आ गया 10, ये आपके पास आ गया कैश फ्लो, ये आपके पास आ गया एन। व्हाट वुड बी द लोन अमाउंट इफ इंटरेस्ट रेट इज 14% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। अब यहां हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन शायद हो रही हो। सवाल हमसे चाहता क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो जरा सोचें, ₹5,000 इज पेड टू पे एवरी ईयर टू पे ऑफ अ लोन। हमने 5,000 इसलिए देना है क्योंकि हमने आज कोई लोन दिया होगा जो कि हमने कल वापस करना है। अच्छा, और क्या गिवन है, हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लोन अमाउंट। हमें आज कितना हमने कोई लोन लिया था जो हमें 5-5 हज़ार की किस्त करके वापस करना पड़ रहा है। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाले फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है आंसर सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ ₹3,000। 3,000 कौन है, हमारे पास एक्स है, एन हमारे पास 15 ईयर्स है, और आपके पास 4.5 है आर। सीधा आपने प्रेजेंट वैल्यू वाले एन्युटी में फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15,000 बता दें। 15,000 क्या है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड फॉर द करंट ईयर एंड नेक्स्ट 4 ईयर्स इफ एप्लीकेबल रेट इज 7% पर एनम। ये रहा आपके पास आर, ये रहा आपके पास एक्स। प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है सवाल में, क्या कोई ट्विस्ट है? हाँ जी, बहुत ही बारीक सा ट्विस्ट है कि करंट ईयर एंड नेक्स्ट 4 ईयर्स। अगर कोई स्टूडेंट जल्दी में हो तो गलती से N4 अज्यूम कर ले, नहीं भाई 4 नहीं है, एट द एंड ऑफ करंट ईयर एंड नेक्स्ट 4 ईयर्स, ये वाला साल और अगले 4 साल, आपका N 5 साल है। बस यही इसमें कॉम्प्लिकेशन थी, बाकी सीधा सवाल है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ABC लिमिटेड एक्सपेक्ट करिए कि हम हर साल 18 रुपए देंगे ऑन इट स्टॉक, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर बता दें, अगर जो है इंटरेस्ट रेट वो 9% है। क्या मतलब, उसने हमें कैश फ्लो बताया 18 रुपए, उसने हमें इंटरेस्ट रेट बताया विच इज आर 9%, हमें टाइम नहीं दिया, हमें एन नहीं दिया। अब क्या करें, कहीं ये परपेचुटी तो नहीं? हाँ, ये तो परपेचुटी है। परपेचुटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ओवर आर। एक्स ओवर आर क्या होगा, 18 डिवाइडेड बाय 0.09। तो आंसर बगैर कैलकुलेटर के हमें पता लग रहा है। 18 डिवाइडेड बाय 9 क्या होगा, 9 2 ज़ा 18, और 0.09 है इसलिए वहां से एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि आंसर है 200। नेक्स्ट, ए, मेरी बात हो रही है, मैंने क्या कर लिया, मैंने 5 लाख रुपए इसलिए बोरो किए ताकि मैं घर खरीद सकूं। पता नहीं किस जमाने का सवाल है जब 5 लाख में घर आ जाता था। इफ ही पेज इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर 20 ईयर्स and 10% interest on outstanding balance, what will be the equal annual installments? क्या मतलब, मैंने आज लोन लिया 5 लाख का, सवाल कह रहा है एन ये रहा, आर ये रहा, ऐसा करें बता दें कितने पैसे, कितने इक्वल पैसे मैं हर किस्त में दूंगा ताकि मैं ये 5 लाख का लोन जो है वो 20 सालों में लगा के वापस कर सकूं। किस चीज़ का सवाल है ये? क्या ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का सवाल है? जी नहीं, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का सवाल है। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू तो हमें गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू तो ये रही, क्या नहीं गिवन, एक्स नहीं गिवन, इंस्टॉलमेंट्स नहीं गिवन। कर लेते हैं ये सवाल, वैसे है तो सीधा लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं। किस तरह लिखेंगे
हम लिखेंगे 5 लाख इज इक्वल टू एक्स हमें नहीं पता, इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर क्या है 10%, सेमी एनुअली वगैरह का कोई चक्कर तो नहीं है, नहीं बिल्कुल सीधा 1.1 है। रेस टू पार कितने साल, रेस टू पार -20 डिवाइडेड बाय 0.1। अब ये पोर्शन x के अलावा वाला सारा पोर्शन कैलकुलेट करके जब मैं 5 लाख से उसे डिवाइड करूंगा मेरे पास x यानी कि कैश फ्लो आ जाएगा। तो यहां से ऑनवर्ड्स आप लोग देख लीजिएगा, ये चीज थी इसमें करने वाली। नेक्स्ट, वाई नामी बंदे ने एक टीवी खरीदा, ठीक है, 13,000 रुपए का टीवी था और अगले ने जो वाई नामी बंदा था उसने डाउन पेमेंट कर दी 3,000 की। तो स्टॉप, ये क्या होता है? डाउन पेमेंट क्या होती है? डाउन पेमेंट कहते हैं आप कोई चीज़ किस्तों में लो और शुरू में जो आप पैसे एडवांस के तौर पे दे दो कि यार ये इतने जो है वो 13,000 की चीज़ है, ऐसा करो 3,000 मुझसे अभी ले लो, जो बकाया 10,000 है वो मैं तुम्हें 1,000 की जो है 10 किस्तों में दे दूंगा या 2,500 की 4 किस्तों में दे दूंगा। इस तरह की जब भी कोई डील होती है, कोई भी इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता कि वो आपको चीज़ उठा के दे दे और कहे कि ठीक है यार इसकी पहली जो है वो किस्त महीने बाद दे देना। शुरू में आपसे एक अच्छी खासी अमाउंट ली जाती है, दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। तो आपसे 3,000 की डाउन पेमेंट ले ली गई और उसने कहा कि ठीक है यार बाकी जो अमाउंट है ना इक्वल एनुअल पेमेंट्स में मुझे दे देना 4 सालों के लिए। लीजिए हमारे पास n भी आ गया, n इज इक्वल टू 4। कितने पैसे ईच इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे, इसमें भी आपने सीधा सीधा x निकालना है। मैं आपको इक्वेशन क्रिएट कर देता हूं। आप लिखेंगे 10,000। 10,000 कैसे, 13,000 क्यों नहीं? 3,000 जो है वो हमने ऑलरेडी ये दे दिया, पीछे किसने हमने 10,000 की देनी है। 10,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर क्या है 14%, 1 माइनस 1.14 रेस टू पार माइनस n रेस टू पार -4 डिवाइड बाय 0.14। ये सारा कुछ आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास x आ जाएगा, यानी कि कैश फ्लो, एक किस्त की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट, कितनी अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर टू अक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 3 years इफ इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10%। आपके पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है, मुझे कैसे पता चला फ्यूचर वैल्यू है, लिखा है साथ। आपको चाहिए 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 years, आज से 10 साल बाद 3 लाख चाहिए तो फ्यूचर वैल्यू होगी। और क्या कुछ गिवन है हमें, n हमें गिवन है 10 साल, हमें r गिवन है 0.1। क्या सवाल में कोई ट्विस्ट हमें नजर आया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सीधा सवाल है। हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है, हमने x निकालना है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके, एक मिनट एनविटी की बात कर रहा हूं मैं, सोच ले एनविटी ऑर्डिनरी है कि ड्यू, कुछ भी नहीं गिवन तो फिर ऑर्डिनरी होगी। आगे चले, एबीसी लिमिटेड ने लीज करनी है कोई एसेट जो है 3,60,000 का और जो है 5 सालों के लिए। हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई कि फ्यूचर वैल्यू आ गई? हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई कि वो मशीन आजकल के पैसों में 3.5 लाख के बराबर है। इट हैज अ फिक्स रेंटल ऑफ 1,05,000 पर एबल। लो जी, हमें कैश फ्लो भी मिल गया कि वो मशीन अगर आप किस्तों पे लेते हैं यानी कि लीज करवाते हैं तो आपको हर साल जो है वो 1,05,000 रुपए देना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, वो ना भी बताता तो एग्रीमेंट वुड बी फेवरेबल टू द कंपनी इफ इट इज इंटरेस्ट रेट अर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इज। वो बता रहा है कौन से वाले इंटरेस्ट रेट पे, बता तो या पूछ रहा है कौन से वाले इंटरेस्ट रेट पे जो है डील जो है वो काम किया है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या ये हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3,60,000 इज द प्रेजेंट वैल्यू जो कि हमें गिवन है, इज इक्वल टू 1,05,000 दैट इज x, जो कि हमें अक्सर नहीं गिवन होता लेकिन यहां गिवन है। हमें क्या नहीं गिवन, हमें r नहीं गिवन। क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस r को जगह मैंने r ही लिख दिया एज इट इज। और रेस टू पावर n क्या मैं लिखूं, कितने सालों का, 5 सालों की लीज है, रेस टू पावर -5 डिवाइडेड बाय r। नहीं जी, अब r 2 दफा है, इसे हम कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी जो है वैल्यूज पुट करके लगा सकते हैं और थोड़ा सा हम इसे मैनुअल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैनुअल करते हैं और फिर आगे कैलकुलेटर यूज करेंगे। 360 डिवाइडेड बाय 105 क्या होता है? फ्रैक्शंस में लिख रहा हूं, 24/7 इज इक्वल टू 1/1 प्लस r रेस टू पावर -5 डिवाइडेड बाय r। अच्छा, अब क्या करें? अब ये हम अगर पुट करें कैलकुलेटर पे सारा कुछ, 24 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस x रेस टू पावर -5 डिवाइडेड बाय x। चूंकि x 2 दफा आ रहा है, कैलकुलेटर जरूर जो है वो ठीक ठाक इस पर टाइम लेगा और ये टाइम इसे लेने दे, क्योंकि हमें अब मैनुअल भी हम करेंगे तो इसमें हमारा टाइम लगना ही था, क्योंकि r जो है अननोन वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा दफा है। तो एक काम करते हैं, मैं अगले सवाल की स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, तब तक कैलकुलेटर पे आंसर आई। क्या बात है,
14.05 आंसर आ गया। क्या 14% कोई ऑप्शन है? ले जी, मैं भी कैलकुलेटर को डिस्करेज कर रहा था, वो तो मेरी तो बहुत ज़्यादा तेज निकला। तो 14% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लोन ऑफ ₹10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, लोन हमने आज लिया होगा, प्रेजेंट वैल्यू हमें गिवन है, इन इक्वल जो है 30 इंस्टॉलमेंट्स, ये हमारे पास निकला है। एन अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टू कवर द प्रिंसिपल एंड, मतलब 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इज, आर भी गिवन है, एन भी गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है। बिल्कुल सीधा सवाल, आपके पास क्या नहीं गिवन? हमारे पास जो है कैश फ्लोज नहीं गिवन। आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी में फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स अननोन हो जाएगा, वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा, सीधा सवाल। एक बंदे ने एक ऐसा फंड बनाना है 10% इंटरेस्ट रेट वाला, जहां हर साल जो है वो किसी को 300 रुपए मिलेगा। ये आपके पास आ गया 300 रुपए एक्स। द अमाउंट ही शुड इन्वेस्ट इज, आज इन्वेस्टमेंट करनी है, हमसे सवाल प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। वंस अगेन हमें क्या नहीं गिवन? हमें एन नहीं गिवन और हमारे पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं गिवन। अगर एन नहीं गिवन और उसने हमसे कैलकुलेट करने का भी नहीं कहा, तो इसका मतलब ये कि जरूर ये परपेचुटी का सवाल है। परपेचुटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर। तो इन 300 डिवाइडेड बाय 0.1 क्या होगा? बगैर कैलकुलेटर की हमें पता लग रहा है कि आंसर होगा 3000। 3000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक फर्म लाइब्रेरी मेंटेनेंस फर्म बनाना चाह रही है। सवाल से हमें आइडिया हो गया इसी सेंटेंस से कि जरूर सिंकिंग फंड का सवाल होगा। ठीक है, आगे बताओ। द फर्म वुड प्रोवाइड 25,000 एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने बाद 25,000 रुपए उस फर्म को देने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, लेकिन सेमी एनुअली वाला 10% है। चलो ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ परपेचुअल स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स, फुल स्टॉप। परपेचुअल, हमें हिंट मिल गया कि ये भी परपेचुटी का सवाल हो सकता है। 6 महीने बाद हमने ये पेमेंट करनी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो पहली पेमेंट होगी ना वो प्रिंसिपल से होगी। अच्छा, आज कितने जो है वो पैसे खर्च करने पड़ेंगे उस फर्म को? एन्युटी का सवाल है, परपेचुटी का सवाल है। तो परपेचुटी कैश फ्लो हमारे पास क्या है? 25,000। हमें हर 6 महीने बाद 25,000 चाहिए। 6 महीने का इंटरेस्ट रेट क्या है? अगर पूरे साल का इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट क्या होगा? 25,000 डिवाइडेड बाय 0.05। 25,000 डिवाइडेड बाय 0.05 होता है 5 लाख। क्या 5 लाख हमारा आंसर है? नहीं। शुक्र है यहाँ 5 लाख ऑप्शन कोई था नहीं, वरना हम 5 लाख पे टिक करते और आगे जाते। एक चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं, भला क्या? उसने कहा है कि जो फर्स्ट पेमेंट होगी ना, फर्स्ट जो किस्त देनी है वो प्रिंसिपल से होगी, यानी कि इसमें कुछ और अमाउंट भी ऐड होगी। कौन सी अमाउंट ऐड होगी? ये वाली अमाउंट, यानी कि 5,25,000 वुड बी द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। उसमें से 5 लाख जो है वो कंपनी फंड में डालेगी ताकि इंटरेस्ट मिल सके हर साल, हर 6 महीने बाद 25,000 का। और जो पहले 6 महीनों की अमाउंट है वो आपने अपने पल्ले से दी, अपने पैसों में से दी। टोटल मिला के आंसर शुड बी 5,25,000। नेक्स्ट, एक बंदे ने बोरो किए 19,000 रुपए फॉर अ स्मॉल बिजनेस। आज बोरो किए हैं तो जरूरी है प्रेजेंट वैल्यू होगी। नेक्स्ट, लोन फॉर 5 इयर्स है। अच्छा, हमारे पास एन बी आ गया। एंड इंटरेस्ट रेट इज 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा, अगर 8% पूरे साल का है तो पर क्वार्टर रेट क्या होगा? 0.02। अच्छा जी, आगे चलें। क्या अमाउंट ऑफ क्वार्टरली पेमेंट्स करनी चाहिए? आपके पास प्रेजेंट वैल्यू भी आ गई, आपके पास एन भी आ गया, आपके पास आर भी आ गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बंदा डिपॉजिट कराता है 30,000 रुपए हर 6 महीने बाद इनटू आर रिटायरमेंट अकाउंट। ठीक है, इस अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है 12% सेमी एनुअली। ये आपके पास आ गया आर। वैल्यू ऑफ अकाउंट आफ्टर 15 इयर्स वुड बी। आपके पास इंस्टॉलमेंट्स भी गिवन है, आपके पास एन भी गिवन है, आपके पास आर भी गिवन है। आर को और एन को मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 करना ना भूलिएगा, बाकी ये सीधा सवाल है। या चलो कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आर। आर अगर पूरे साल का 12% है तो 6 महीनों का कितना होगा? 0.06 रेस टू पावर 15 अगर साल है तो 15 सालों में कितने को दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा? 30 दफ़ा, यानी कि 15 इंटू 2 लिख लें या डायरेक्ट 30 लिख लें, डिवाइडेड बाय 0.06 और -1।
तो आपके पास जो है फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी इतने सारे सालों बाद, 15 सालों बाद। एक फर्म ने कंटिजेंसी फंड बनाया है 16% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली, 16% पूरे साल का रेट है, एक क्वार्टर का रेट कितना होगा 0.04। फर्म इज एबल टू डिपॉजिट 1000 रुपए इनटू द फंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जरूर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी का सवाल होगा। n 3 इयर्स है, n गिवन, r गिवन, कैश फ्लो गिवन, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी में वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 6,80,000 रुपए का लोन है, 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में आपने वापस करना है, इंटरेस्ट रेट 14% है। ऐसा करें एनुअल पेमेंट्स बता दें। ये रही प्रेजेंट वैल्यू, ये रहा n, ये रहा r। सीधा सवाल प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। कितने रह गए? बहुत रहता है अभी, कोई बात नहीं, टाइम भी हमारे पास है। नेक्स्ट मंथली पेमेंट बता दें जो कि आपको चाहिए लोन वापस करने के लिए। कितना? कोई लोन 8,000 रुपए का लोन एट 18% पर एनम कंपाउंडेड मंथली इन 2 years इज। क्या गिवन है, क्या नहीं गिवन? ये रही प्रेजेंट वैल्यू, ये रहा इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड मंथली। 18 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आपके पास आ रहेगा पर मंथ। एन गिवन है, हाँ जी, एन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12। प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी में वैल्यूज पुट करें, आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक बंदे ने कसम खाई कि मैं आपको 4,500 रुपए दूंगा हर महीने 30 महीनों के लिए ताकि मैं अपना लोन वापस कर सकूं। इंटरेस्ट रेट चार्ज मंथली हो रहा है, यानी कि 18% डिवाइडेड बाय 12 जरूर होगा। ऐसा करें प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें। सवाल में ट्विस्ट क्या है? आपको जो n है वो मंथ्स में गिवन है, अब इसे मल्टीप्लाई या डिवाइड ना कर दीजिएगा, आपको ऑलरेडी जो है n कैलकुलेट किया गिवन है। बस सवाल में यही करने वाली बात थी कि 30 को आपने मल्टीप्लाई बाय 12 जो है वो नहीं करना, क्योंकि आपके पास n जो है वो ऑलरेडी मंथ्स में है। चले, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन इसकी मैं स्टेटमेंट आपके सामने लिख देता हूं। 4500 इज द कैश फ्लो इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर। आर क्या है? 0.18 डिवाइडेड बाय 12 रेज टू पावर -30 डिवाइडेड बाय 0.18 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट्स में, ताकि सवाल सीधा सॉल्व हो। तो इससे आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो है कार निकल आएगी। नेक्स्ट, एक कंपनी के पास ऑप्शन है, या तो ऐसा करो मशीन खरीद लो, या तो है इसे लीज करा लो, या ऐसा करो 3 साल बाद जो है 2 साल बाद जो है वो पैसे दे देना। कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो बेस्ट है? देख लेते हैं तीनों ऑप्शंस। तो हाँ, क्या है भाई तीनों ऑप्शंस? एक मिनट। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप 4,000 की मशीन 4,000 दे के खरीद लो, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई एन नहीं, कोई आर नहीं। ऑप्शन ए इज प्रेजेंट वैल्यू इज 4,000। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी कह रहा है यार ऐसा करो लीज करा लो। कितने में लीज करा लो? 1250 रुपए दो हर साल 4 सालों के लिए। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या लिखूंगा मैं कैलकुलेटर पे? 1250 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर। आर कौन है? आर कितना है? ये लिखा है 14% कंपाउंडेड एनुअली रेज टू पावर। कितने सालों तक हमने पैसे देने हैं? -4 डिवाइडेड बाय 0.14 कैलकुलेट कर लेते हैं। रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.14। कैलकुलेटर कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू बनी 3642। और ऑप्शन सी था कि यार ऐसा करो ना अभी कुछ पैसे दो ना साल बाद किस्त देना, ऐसा करना हमें 2 साल बाद ना 4,800 रुपए दे देना। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे कैलकुलेटर पे? 4,800 इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर -n। देखते हैं क्या आता है। 4800 इंटू 1.14 रेज टू पावर -4। कैलकुलेटर बोला -4 में लिख दिया, -2 है ये, 2 साल बाद पैसे देने थे, रेज टू पावर -2। कैलकुलेटर बोला 3693.4। सबसे सस्ता हमें क्या पड़ रहा है? 4,000 की मशीन, 3,600 की मशीन या 3,690 की मशीन? तो सबसे सस्ता जो हमें ऑप्शन पड़ रहा है वो लीजिंग वाला पड़ रहा है। इंस्टेड ऑफ कि हम आज 4,000 दें, हम हर साल अगर 1250 देना, फिर भी जो हमें मशीन है वो सस्ती इसी तरह पड़ेगी। बेस्ट ऑप्शन इज लीजिंग। नेक्स्ट, एक कंपनी ने बोरो किए 10,000 रुपए इस शर्त के साथ कि हम वापस आपको करेंगे 5% पर एनम इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ये आपके पास आ गया आर, ये था आपके पास प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 10,000, और आपके पास क्या है
एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1000 ईच। अच्छा, आपके पास एक्स यानी कि कैश फ्लो भी आ गया। ऐसा करें वो नंबर ऑफ ईयर्स बता दें जिसमें जो आपका ये जो लोन है पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मैं सॉल्व आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये भी बताऊंगा कि ये सवाल मैंने सॉल्व क्यों किया। इस सवाल से हम बड़ी काम की एक चीज़ सीखेंगे। क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है 10,000 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन इज इक्वल टू कैश फ्लो कितना है 1000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर क्या है, आर है आपके पास 5% पर एनम, 1 माइनस 1.05 रेस टू पार कितने साल आपके पास ये है, एन हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाय 0.05। अच्छा, अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, हम ये जो 1 है इसे जाके डिवाइड कर देते हैं 1000, तो आपके पास आएगा 1000, 10,000 1 माइनस 1.05 रेस टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय 0.05। नेक्स्ट स्टेप इससे क्या होगा, ये जो 0.05 है ये भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 0.05 कितना होगा, कितने सारे जीरोज आएंगे, तो सवाल बोला आंसर है एग्जैक्टली 0.5। जैसी सी बात है, एक जो हमने पॉइंट था वो उठा के इधर कर देना था, तो 0.5 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.05 रेस टू पावर एन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, हम कहेंगे माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1.05 रेस टू पावर माइनस एन। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं कैलकुलेटर पे लिखूंगा माइनस नेगेटिव लॉग 0.5 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग 1.05। कैलकुलेटर बोला 14.2 इज इक्वल टू एन। किस तरह का ऑप्शन है, हाँ जी 14.2 इज द ऑप्शन। अब होपफुली यहां तक आप सारे क्लियर होंगे। अब इस सवाल को, इस सारी वर्किंग को मैं अगले सवाल से भी लिंक करना चाहूंगा, भला क्यों, चेक करें। एक साहब ने लोन लिया 20,000 का, अच्छा इंटरेस्ट रेट था 5%, इंस्टॉलमेंट्स थी 2,000। ऐसा करें नंबर ऑफ ईयर्स बता दें। अब इस सवाल की जो पहली इक्वेशन होगी, मैं जान के सारा कुछ रेज नहीं कर रहा है, सवाल की इक्वेशन क्या बनेगी, भला हम बनाएंगे 20,000 इज इक्वल टू 2,000 इंटू 1 माइनस 1.05 रेस टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय 0.05। ऐसा ही है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप होगा 2 कितने जा 20, 2 10 जा 20। अगला स्टेप एग्जैक्टली ये हो जाएगा। सवाल ने आपको दोनों सवाल, बुक ने आपको दोनों सवाल इसलिए दिए हैं ताकि आपको हिंट मिल जाए कि भाई ये दोनों सवाल एग्जैक्ट सेम है। यहां से ऑनवर्ड्स जब ये सॉल्व होता आएगा, इसका भी आप बेशक तसल्ली करके देख लें, आंसर 14.2 ही आएगा। तो 14.2 क्या कोई ऑप्शन है, नहीं 14.2 को ऑप्शन नहीं है। हम क्लिक करेंगे नन ऑफ दीज पे और आगे चलेंगे। एक बंदे ने इन्वेस्ट किए 500 रुपए एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन अ बैंक जो कि इंटरेस्ट देता है 10% पर एनम कंपाउंडेड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आर, ये हमारे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू। ऐसा करें, बता दे उस बंदे के पास 1 साल बाद कितने पैसे होंगे आफ्टर 12th टाइम। इस सवाल में हल्का सा इशू है। ये सवाल हमें जितना सीधा देखने में लग रहा है वो है नहीं, भला क्यों। उसने हमसे ये नहीं कहा कि ऐसा करो 12वीं जो है वो एन के बाद पैसे बता दो, उसने कहा है उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे एक अपनी 12वीं इंस्टॉलमेंट देने के 1 साल बाद। अब क्या करें, सॉल्व करते हैं सर। क्या करें सॉल्व, हमें करने के लिए इंफॉर्मेशन क्या कुछ गिवन है। 500 रुपए इज द कैश फ्लो, 10% इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट, और अमाउंट हमें क्या चाहिए, 1 साल बाद कितने पैसे पड़े होंगे जब उसने 12वीं जो है पेमेंट करा दी होगी। अच्छा, हमने लिखा 500 इंटू 1 प्लस आर, आर क्या है 0.1 रेस टू पावर एन, एन में कितना रखूं 12वीं इंस्टॉलमेंट के 1 साल बाद। ऐसा करते हैं पहले 12वीं इंस्टॉलमेंट तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके 1 साल बाद का सोचेंगे क्या हिसाब किताब है। रेस टू पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1। देखिए कैलकुलेटर पे क्या आता है, 500 इंटू 1.1 रेस टू पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1। कैलकुलेटर कहता है कि इन साहब के पास अकाउंट में 10,692 रुपए होंगे 12वीं इंस्टॉलमेंट के टाइम। अच्छा, अब सवाल हमसे कह रहा है कि ऐसा करो इसके 1 साल बाद की अमाउंट बता दो।
उससे 1 साल बाद उस बंदे ने अभी अगली किस्त नहीं दी 500 रुपए वाली, लेकिन इस अमाउंट को अकाउंट में पड़े पड़े इंटरेस्ट तो मिल रहा होगा। किस हिसाब से मिल रहा होगा? इंटू 1.1 रेज टू पावर 1, 1 साल का इस पे इंटरेस्ट निकाल लें जरा, तो 10692 इंटू 1.1 रेज टू पावर 1 होता है 11761.2। अब यहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। 2 रुपए का फर्क है हमारे और बेस्ट आंसर, मतलब हमारे और ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए है 11764, हमारा ऑप्शन है 11761। तो क्या हमें ऑप्शन ए टिक करना चाहिए या हमें ऑप्शन नन ऑफ दीज टिक करना चाहिए? तो हमें ऑप्शन, इन माय ओपिनियन ऑप्शन ए टिक करना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर तकरीबन 11764 है। क्या पता ऑप्शंस कैलकुलेट करते हुए जो है वो 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो गए हो कैलकुलेशन करते हुए। तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, शिराज साहब ने नई गाड़ी ली, मुबारक हो। कितने की वो गाड़ी थी? 8.5 लाख की, थ्रू अ लीजिंग कंपनी। जरूर उन्होंने किस्तों पे ली होगी, अगर लीजिंग कंपनी के थ्रू ली है। उन्होंने डाउन पेमेंट करा दी 2 लाख की। पीछे कितना बचा? 8.5 लाख की गाड़ी, 2 लाख शुरू में दे दिए, पीछे बचा 6.5 लाख। उस 6.5 लाख के साथ क्या करना है? 10 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में वो 6.5 लाख वापस करना है। ऐसा करें, बता दें कितना जो है वो कितना इंटरेस्ट होगा और कितनी जो है वो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होंगी। अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 6.5 लाख इज इक्वल टू एक्स, पहले हम इंस्टॉलमेंट्स निकाल लेते हैं, इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर, 1.19 रेस टू पावर। कितने सालों तक ये काम होगा? 10 सेमी इनवन इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स नंबर 10 है, लेकिन 19 को हमने डिवाइडेड बाय 2 भी करना है, क्योंकि जो है इंस्टॉलमेंट साल में 2 दफा हो रही हैं। डिवाइडेड बाय 0.19 डिवाइडेड बाय 2, देखिए जरा क्या आता है। कैलकुलेटर पे हमने लिखा 1 माइनस 1 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.19 डिवाइडेड बाय 2। लेट्स सी कैश फ्लोज क्या निकलते हैं हमारे। कुछ गड़बड़ है। 0.19 डिवाइड बाय 2 हमने किया है, हाँ जी किया है। 1 माइनस, अच्छा इसे हमने कैश डिवाइड करना है इस सारे को, भला किससे? 6.5 लाख से। 6,50,000 डिवाइडेड बाय दिस। आंसर आया 103,522। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? हाँ जी 103,522 कोई ऑप्शन है। 523 है, दिस इज द बेस्ट आंसर। लेकिन स्टिल अभी सवाल आधा सॉल्व हुआ है, बाकी आधे के लिए भी जरा देख लेते हैं। अब सवाल हमसे पूछ क्या रहा है? ऐसा करो, बता दो इंटरेस्ट कितना दिया होगा शिराज साहब ने। अब कैसे पता लगेगा कितना इंटरेस्ट दिया होगा? पहले तो कैलकुलेट करें शिराज साहब ने टोटल पैसे कितने दिए हैं। तो शिराज साहब ने इन पैसों की 10 किस्तें दी हैं, यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आएगा, शिराज साहब ने टोटल पैसे दिए हैं 103,529 या 230 भी हो सकता था। अब ये सारी अमाउंट शिराज साहब ने उस कंपनी को दी। शिराज साहब को असल में उस कंपनी को कितने को पैसे देने चाहिए थे? उन्होंने 6 लाख रुपए की गाड़ी, 6.5 लाख की गाड़ी थी वो, डाउन पेमेंट माइनस करके, जिसके बदले उन्होंने तकरीबन 10.5 लाख उस कंपनी को दे दिया। तो इस अमाउंट में से 6.5 लाख रुपए जब आप माइनस करेंगे, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट थी, तो बाकी सारा का सारा जो होगा वो इंटरेस्ट होगा। इसमें से माइनस करें 6,50,000, वो सारा इंटरेस्ट है। कैलकुलेटर बोला 385,229 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इस तरह कोई ऑप्शन है? हाँ जी 385,230 इज द क्लोजेस्ट आंसर, पॉइंट समथिंग का फर्क। तो ये था इंटरेस्ट निकालने का तरीका। नेक्स्ट, अशरफ साहब ने नई गाड़ी खरीदी, अच्छा डाउन पेमेंट कराई 50,000 की, फर्दर उन्होंने जो है वो पेमेंट करानी है 30,000 की एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 5 ईयर्स। ऐसा करें, परचेज प्राइस बता दें उस कार की क्या होगी। हमसे प्रेजेंट वैल्यू पूछी जा रही है, क्या लिखेंगे हम कैलकुलेटर पे? 50,000 नहीं, 30,000 इज द इंस्टॉलमेंट्स। 30,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर, यानी कि आर क्या है? आर है आपके पास 12% क्वार्टरली। तो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट क्या होगा? 12% डिवाइड बाय 4, यानी कि 0.03 रेस टू पावर। कितनी किस्तें देंगे ये साहब? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 5 ईयर्स, यानी कि
5 इंटू -4 -20 किस्तें होंगी डिवाइड बाय 0.03। लेट्स सी क्या प्रेजेंट वैल्यू बनती है। 30,000 इंटू 1 माइनस 1.03 रेज टू पावर -20 डिवाइडेड बाय 0.03। कैलकुलेटर बोला 446324। शुक्र करें इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, वरना गलती से उस ऑप्शन को टिक करते और आगे जाते हैं। एक चीज़ है जो कि हम मिस कर रहे हैं। क्या चीज़? ये तो आ गई ना किस्तों की प्रेजेंट वैल्यू। उन अंकल ने शुरू में भी तो कुछ पैसे दिए हैं ना, कितने को दिए हैं? 50,000। इस अमाउंट में 50,000 ऐड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा विच विल बी 496324। तो क्या 496324 कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ये रहा। नेक्स्ट, शहाब साहब के पास कोई अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी फंड में पैसे इन्वेस्ट करें। कितने, कोई किस तरह के फंड में? 6% आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट मिलेगा। हाउ मच शुड इन्वेस्ट नाउ? अगर वो चाहते हैं कि उन्हें 6,000 रुपए मिले फ्रॉम द फंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स, और कितना इंटरेस्ट मिलेगा उन साहब को ओवर द कोर्स ऑफ 10 ईयर्स। अच्छा, ये 6,000 क्या है? ये 6,000 कैश फ्लोज हैं जो कि अशरफ साहब को मिल रहे हैं। बेसिकली हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए कि आज कितने पैसे उस बैंक में रखवा दें कि वो बैंक हमें हर महीने, हर जो 6 महीने बाद या जो भी है हर साल बाद 6,000 रुपए का इंटरेस्ट दे। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 6,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर। आर क्या है भला? 6% कंपाउंडेड एनुअली 0.06 रेस टू पावर माइनस, कितना मैं माइनस में लिखूं? अगले 10 साल तक ये काम होगा और इंटरेस्ट पर क्वार्टर मिलेगा या पर ईयर मिलेगा? तो उस तरह की कोई बात नहीं है, सीधा सीधा हम लिख देंगे -10 डिवाइडेड बाय 0.06। देखिए जरा क्या आता है। 6,000 इंटू 1 माइनस 1.06 रेस टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.06। कैलकुलेटर बोला 44160। 44160 कोई ऑप्शन है? हाँ जी है, ऑप्शन डी। लेकिन एक मिनट, सवाल आधा सॉल्व हुआ है। सवाल ये भी कह रहा है कि ऐसा करें, बताएं वो साहब कितना कोई इंटरेस्ट कमा लेंगे 10 सालों में। सेम जो हमने पिछला सवाल किया था उसका रिवर्स। पहले देखिए अशरफ साहब को टोटल कितने को पैसे मिलेंगे। तो अशरफ साहब को 6,000 की 10 किस्तें मिलेंगी। 6,000 इंटू 10 क्या होता है? 60,000। अब इस 60,000 रुपए जो है वो अशरफ साहब को मिलेंगे, जिसमें से 44,160 उनके अपने पैसे हैं जो उन्होंने बैंक में जमा कराए थे। जो बकाया अमाउंट है दैट इज सारा का सारा इंटरेस्ट। 60,000 में से ये अमाउंट माइनस करें, आपके पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आगे चलें, बहुत रहता है और टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, थोड़ी सी स्पीड और हमें मजबूरन तेज करनी पड़ेगी। ये काम करते हैं, सबसे जो मेरी नज़र में हैवी सवाल है इस यूनिट का वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद जितना रिमेनिंग टाइम बचा उसमें बाकी चीज़ें देख लेंगे। तो एक फर्म के पास ये 6.35 मेरा जानी दुश्मन सवाल जो मतलब काफ़ी तंग करता है स्टूडेंट्स को। ज़रा ध्यान से पानी शानी पी लें, ये सवाल हमारा टाइम लेगा। एक फर्म को चाहिए है 3 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स टू रीपे अ लोन। अच्छा, 3 लाख रुपए 3 साल बाद चाहिए। क्या हिंट मिला हमें इस लाइन से? कि ये फ्यूचर वैल्यू है। ठीक है, अगली बात बताई जाए। फर्म ने डिसाइड किया कि हम 20,000 रुपए डिपॉजिट कराएंगे एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग 3 ईयर्स टू इनटू एन अकाउंट। हम अगले 3 सालों तक हर क्वार्टर के शुरू में 20,000 रुपए डिपॉजिट कराएंगे। जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले साल के दरमियान होगा 12% क्वार्टरली। ऐसा करें, बता दें अगर अगले 2 साल तक इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो कितना कोई इंटरेस्ट रेट हो कि हमारे पास जो अमाउंट है वो 3 साल बाद 3 लाख ही बने। अब इसकी एक लंबी चौड़ी इक्वेशन बनेगी, बनाते हैं। हमारे पास जगह क्या नेक्स्ट पेज पे ज़्यादा है? हाँ जी, नेक्स्ट पेज में बस जगह थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम वहाँ इसे सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। 3 लाख फ्यूचर वैल्यू है इज इक्वल टू व्हाट? पहले साल तक आपने 20,000 रुपए जमा कराना है एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर इज इक्वल टू, मैं एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, पहली जो कैलकुलेशन हमने करनी है 20,000 इनटू आपके पास कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा? एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर हमारे पास आएगा फॉर्मूला उसका एनवीटी का।
और कौन सी वाली एनविटी? एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, एनविटी ड्यू का 20,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट हमें गिवन है आर क्या है? आर 12% था पूरे साल का, तो पर क्वार्टर रेट क्या होगा? 3%। 1 प्लस 0.03 रेज टू पार कितने क्वार्टर्स तक ये काम होगा? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, सिर्फ 4 क्वार्टर्स तक, यानी कि 1 साल तक। रेज टू पार 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.03 इंटू 1.03। क्यों? क्योंकि ये ऑर्डिनरी एनविटी नहीं थी, एनविटी ड्यू थी। दिस, ये अभी हमारी आधी इक्वेशन बनी है। प्लस इसमें कुछ प्लस भी होगा। क्या प्लस होगा? यहां मैंने एक कनेक्टर बनाया, यहां से ऑनवर्ड्स मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं। प्लस अगली जो चीज है वो क्या होगी? अगले जो है 2 साल भी जो कोई अमाउंट होगी वो डिपॉजिट होगी। कितनी कोई अमाउंट होगी? किस हिसाब से होगी? अमाउंट वो होगी 20,000 ही, लेकिन क्या तरीकेकार होगा? व्हाट इंटरेस्ट शुड ही अर्न इन द रिमेनिंग 2 years टू एक्यूमुलेट इनफ अमाउंट सॉरी इन दिस अकाउंट टू पे द लोन। दिस प्लस अपने अकाउंट में कितने पैसे जमा कराने? 20,000 इनटू, बल्कि नहीं, ठीक है, एज इट इज ही, बल्कि नहीं, ज्यादा इजी हो जाएगा अगर हम ये पहले कैलकुलेट कर लें फिर जो है वैल्यूज पुट करें। थोड़ा सा हम अपने लिए बोर्ड के लिए टाइम भी बचाते हैं। 1 साल बाद उन साहब के अकाउंट में कितने पैसे होंगे? उस कंपनी के 20,000 इंटू 1.03 रेज टू पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.03 इंटू 1.03। सिर्फ इस ब्रैकेट का आंसर आता है 86,182.71। 86,183 हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। अब दोबारा देखते हैं क्या चल रहा है। हमें 3 लाख रुपए चाहिए एट द एंड ऑफ 3 years। उसके लिए हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर 1 इतने पैसे पड़े हैं ना, जो कि हमने यहां से कैलकुलेट किए थे, 86,183। ये पैसे हमारे पास पड़े हैं अकाउंट में अभी भी, उनके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा। किस रेट पे आएगा और कितने सालों तक आएगा? इनटू 1 प्लस एक्स, हमें इंटरेस्ट रेट नहीं पता। रेज टू पावर कितने टाइम पीरियड तक? रेज टू पावर 8। 8 क्यों? क्योंकि अगले 2 साल तक इस पे इंटरेस्ट आता रहेगा, और जो है 2 साल तक आता रहेगा, डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टरली रेट हमें चाहिए। और कुछ और भी है? नहीं, हाँ कुछ और है। अगले जो हमने 20,000 सबमिट कराने हैं अगले 2 सालों तक, उसका क्या तरीकेकार होगा? प्लस, यहां से ऑनवर्ड्स लिख रहा हूं, प्लस अगली ब्रैकेट क्या? 20,000 इंटू 1 प्लस आर, यानी कि x ओवर 4 रेज टू पावर कितने टाइम पीरियड तक? रेज टू पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x ओवर 4, क्योंकि क्वार्टरली है, और इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 4। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि जो ऑर्डिनरी एनविटी नहीं थी, एनविटी ड्यू थी, हम शुरू में पैसे दे रहे हैं, तो 3 लाख इज इक्वल टू 86,183, इसके ऊपर इतना सारा इंटरेस्ट, प्लस ये जो एनविटी थी हमारी अगले 2 सालों की। कैलकुलेटर पे ये सारी लंबी चौड़ी इक्वेशन लिखेंगे, आपका कैलकुलेटर थोड़ी देर बाद आपको आंसर देगा कि इसका आंसर 13.8 बनता है। और अगर आपसे ये सवाल सॉल्व हो गया, फिर समझ लें आपको जो है फाइनेंशियल मैथ उस पर अबूर हासिल हो गया है। ये सबसे हैवी सवाल इसका यही था चैप्टर 5-6 का मिला के। तो ये हमने कर लिया। अब हमारे पास जो 10 मिनट पड़े हैं उसमें हम जरा सुकून से बाकी सवाल कर सकते हैं। देखते हैं हमें कौन सा सवाल देखने में मुश्किल लग रहा है, वो देख लेंगे। एक होम ओनर ने डाउन पेमेंट कराई 2 लाख रुपए की, और मजीद पेमेंट्स वो कराएंगे 75,000 रुपए की 6 महीनों के लिए अगले 15 सालों तक। अगर कॉस्ट ऑफ फंड जो है आर जो है वो 10% है, तो इस घर की इक्विवेलेंट कैश प्राइस क्या होगी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। और ये भी बता दें कि उन साहब ने एक्चुअली उस घर को खरीदने के लिए कितने कोई पैसे जो है वो खर्च किए होंगे। लेते हैं। अच्छा जी, क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है? 75,000 की आपने पेमेंट करानी है। 75,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर। आर क्या है? आर है आपका 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअल, यानी कि 6 महीनों का रेट क्या हुआ? 5%। रेज टू पावर 15 सालों तक ये काम होगा, इंटू 2, हर साल 2 दफा इंटरेस्ट मिलेगा,
रेस्ट ये माइनस में होगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय 0.05। देखिए ज़रा प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है, 7,50,000 इंटू 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 0.05। कैलकुलेटर बोला सिंटैक्स एरर, क्यों? क्योंकि मैंने एक ब्रैकेट सही नहीं डाली थी। अब ब्रैकेट सही करके हमारे पास आंसर आया 1152938। एक मिनट, इसमें कुछ कमी है। भला क्या 2 लाख रुपए की हमने डाउन पेमेंट भी तो की थी ना, इसमें 2 लाख रुपए ऐड भी कर दें प्लस 2 लाख, तो हमारे पास फिर जो आंसर आएगा दैट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। आई थिंक यहाँ हमने कुछ गड़बड़ किया फॉर्मूले में जिससे हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आ रहा। दोबारा देख लेते हैं। 7,50,000 और 75,000 था, मिल गई अपनी गलती। 75,000 इंटू 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर माइनस 30 डिवाइडेड बाय 0.05 और उसमें 2 लाख रुपए डायरेक्ट ही ऐड कर लें, आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। कैलकुलेटर ने कहा 1352933। किस तरह का ऑप्शन है? हाँ जी 1352933.8 कोई ऑप्शन है। अगली बात, उस बंदे ने टोटल उस घर के लिए कितना खर्चा किया, तो 2 लाख रुपए की उसने की डाउन पेमेंट प्लस 75,000 की उसने 30 किस्तें दी, कितना बना 75,000 इंटू 30। कैलकुलेटर बोला 2.25 मिलियन, इसमें 2 लाख ऐड कर लें तो कैलकुलेटर कहेगा जरूर 2.45 मिलियन। क्या 2.45 मिलियन कोई ऑप्शन है? हाँ जी ये रहा 2.45 मिलियन। अब एक और सवाल अगर मेरी मर्जी का हो तो मैं वो वाला सवाल करूंगा जिसमें हमसे उसने इंटरेस्ट स्केड्यूल बनवाया है। लेट मी फाइंड इट, यहां कहीं वो होगा, ये एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट ₹50,000। एक मिनट में रेज कर लूं उसे। इस सवाल में भी हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अच्छा, इन्वेस्टर साहब ने आज 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया सॉरी, उनका नियत यह है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उन्हें पैसे मिलेंगे। इंटरेस्ट रेट 16% है। ऐसा करें कि दूसरी जो उन्हें पेमेंट हुई थी उसमें कितने पैसे उनके अपने थे और कितना जो पोर्शन था वो इंटरेस्ट का था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि कैश फ्लोज कितने कितने के हिस्सा आपको मिलेंगे। तो 5 लाख इज इक्वल टू एक्स, कैश फ्लोज हमें नहीं पता, इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर। आर क्या है? 16%। क्या कोई क्वार्टरली सेमी एनुअली का केस तो नहीं है? नहीं भाई, सीधा सीधा 16% है। 1 प्लस 0.16 रेज टू पावर, कितने साल तक ये काम होगा? शुक्र है सिर्फ 2 साल तक ही होगा, डिवाइडेड बाय 0.16। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.16 रेज टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.16 होता है 311,481 फुल स्टॉप। ये क्या है? ये कैश फ्लोज हैं, ये वो अमाउंट है जो 2 किस्तें इन साहब को मिलनी है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये हम देखेंगे पेमेंट स्केड्यूल। पेमेंट स्केड्यूल कहते हैं कि एक बंदे को हमने जो पैसे देने हैं उसमें कितना कोई इंटरेस्ट होगा, कितना प्रिंसिपल होगा। तो जरा देखें, इस बंदे ने अगर 311,481 की 2 इंस्टॉलमेंट्स लेनी है, इसमें से इसके अपने पैसे कितने हैं? 5 लाख। एक हम कॉलम बनाते हैं प्रिंसिपल, 5 लाख रुपए प्रिंसिपल था और फिर अमाउंट होती है, इसे हम कहते हैं रेंटल या कैश फ्लो। पहले साल कितना कैश फ्लो था या पहले पैसे रेंटल अमाउंट कितनी थी? 1,05,000। इन साहब को पहले साल में हर सूरत 1,05,000 मिलना है। उसमें से कुछ तो इनके अपने पैसे होंगे और कुछ जो होगा वो इंटरेस्ट होगा। कितने इनके अपने पैसे होंगे और कितना इंटरेस्ट होगा? प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगा के देख लें। 5,000 का 0.16 क्या होता है? तो 5 लाख का 0.16 आया इंटरेस्ट 80,000 रुपए। अब जरा गौर करें, प्रिंसिपल अमाउंट 5 लाख थी, 5 लाख उन्हें 2 सालों में वापस करना है। पहले साल में उसकी किस्त उन्हें मिलनी थी 1,05,000 रुपए की। उस 1,05,000 में से 80,000 जो है वो इंटरेस्ट है, ठीक है। जो कितनी फिर पीछे अमाउंट रह गई जो कि इनकी अपनी होगी।
लेकिन एक मिनट, ये मैं 1,05,000 क्यों लिख रहा हूँ? एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है। आई थिंक हमने कोई वैल्यू गलत पुट किया। हाँ ठीक है, अमाउंट रेंटल 1,05,000 नहीं था, अमाउंट रेंटल है 3,11,481। अब 3,11,481 में से 80,000 जो है वो इंटरेस्ट है, तो रिमेनिंग अमाउंट इन सब के अपने ही पैसे जो उन्हें वापस मिल रहे हैं। हमने कहा कि इसमें से 3,11,481 में से 80,000 जो है लेस हो गया। पीछे 231,481 इनके अपने पैसे थे, वो हमने 5 लाख में से माइनस कर दिया। 5 लाख में से 2,31,000 रुपए हमें यहां लिख भी देता हूं, 231,481 रुपीज इन्हें हमने वापस कर दिए। कितना बचा पीछे प्रिंसिपल? 265,819। अब अगले साल के शुरू में, पहले साल का रेंटल मिल गया ना इन्हें, अब अगले साल के शुरू में इन्हें 265,819 रुपीज मजीद वापस करने थे। किसमें से? 5 लाख में से। अगले साल फिर इन्हें रेंटल अमाउंट मिलेगी कितनी? 3,11,481। इस 3,11,481 में से कितना परसेंट जो है वो इंटरेस्ट है? जो रिमेनिंग अमाउंट थी 265, इसका आप इस पे इंटरेस्ट रेट लगा लें 0.16। इंटरेस्ट है 42,963। वंस अगेन 3,04,81 में यहां लिख भी रहा हूं, 3,11,481 में से जब आप माइनस करेंगे 42,963 करें, देखें माइनस करें क्या आंसर आता है। 3,11,481 माइनस 42,963, कैलकुलेटर बोला 268,519। जादू हो गया। चेक करें क्या ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम नहीं है? हाँ जी, ये अमाउंट सेम है। हमने ये सारे के सारे पैसे उन साहब को वापस कर दिए। तो ये आपके पास पेमेंट स्केड्यूल का सिंपलेस्ट तरीन, इजीएस्ट तरीन एग्जांपल थी। इंशाल्लाह जब आप बड़े होंगे अकाउंटिंग में जाके और बाकी सब्जेक्ट्स में जाके आप 5-5, 10-10 सालों के जो है वो पेमेंट स्केड्यूल्स बना रहे होंगे। यहां आपसे सिर्फ 2 साल का पेमेंट स्केड्यूल बनवाया गया, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट उन साहब के अपने पैसे कितने थे, जबकि उन्हें पैसे वापस कितने मिलने थे? वो तकरीबन 6,22,000 के करीब, जिसमें से इतने पैसे उनके अपने थे और जो बाकी था वो, सॉरी उल्टा बोल गया, ये जो था उन्हें इंटरेस्ट मिला और जो बाकी अमाउंट थी वो उनकी अपने 5 लाख रुपए थे जो उन्हें वापस मिल गए। अब घूम फिर के आते हैं सवाल की वर्डिंग की तरह। सवाल मुझसे चाहता क्या था? सवाल क्या था? इंटरेस्ट बता दे सेकंड वाली रिसीट में जो आपको मिला। तो सेकंड, पहली रिसीट, दूसरी रिसीट, सेकंड वाली रिसीट में आपको ये जो अमाउंट मिली 42,963, दैट इज द राइट आंसर। ये लें, 42,963 इज द राइट आंसर। तो होपफुली चैप्टर 5 और 6 ग्रेड बी की हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है। हमने तकरीबन 2 चैप्टर्स के लिए 6 सेशंस जो है वो अपने यूटिलाइज किए हैं। तो होपफुली इसका आप लोगों को फायदा भी होगा। अब हमारा मैथ्स टोटली कंप्लीट हो गया। अब हम अगले सेशन में, अगले वीडियो में मिलेंगे स्टैट पोर्शन से। स्टैट का चैप्टर 7 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल के लिए 5 मिनट के लिए ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।